Morning, students. So today our topic is going to be effect of orthopara directing groups, or we can say substituents on reactivity. कल हमने पढ़ा था कि ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं. सो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स वो तमाम ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, और फिर वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो है अब किन पोजीशंस को वो बनाते थे इलेक्ट्रॉन रिच, वो तो डिसाइड हो चुका था कि वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस को ही इलेक्ट्रॉन रिच बनाते थे कंपैरेटिव टू दिस मेटा पोजीशन. सो आज हम देखेंगे रिएक्टिविटी पे असर क्या पड़ता है. सिंस ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग, कह चुके हम, therefore the ring gets activated and the further electrophilic substitution in the ring becomes easier. Is because of this reason that all orthopara directing groups except halogen के बगैर, or called activating groups, वो benzene ring को activate करते हैं for electrophilic substitution. That's why they are what we call activated. Further, because the ability of these groups to donate electrons to the benzene ring, orthopara directing groups are also called electron repelling और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. सो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, खुद डोनेट करते हैं, और जब वो ऑर्थोपैरा पोजीशन पे फिर नए ग्रुप्स आ जाते हैं, सबस्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने चाहिए. इन द लाइट ऑफ द अबव डिस्कस वी हैव टू केसेस. ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एक है फैसिलिटेट फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. सो जो ग्रुप बेंजीन पे है और वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रोफाइल्स को फर्दर सबस्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, मीन्स फर्दर रिएक्शन होता है उससे. फॉर एग्जांपल, नाइट्रेशन ऑफ टॉल्वीन अकर्स फास्टर देन दैट ऑफ बेंजीन बिकॉज ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ द CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द टॉल्वीन रिंग इज हायर देन दैट ऑफ द बेंजीन रिंग. अगर आप बेंजीन रिंग पे नाइट्रेशन करते हो तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है कुछ, लेकिन जब आप मिथाइल बेंजीन पे वही नाइट्रेशन करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इज ट्रिमेंडसली इंक्रीज्ड. क्यों रेट ऑफ रिएक्शन टॉल्वीन पे नाइट्रेशन का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द बेंजीन इटसेल्फ? इट इज़ जस्ट बिकॉज जो सबस्टिट्यूशन हुई है, हाइड्रोजन की जगह मिथाइल आया हुआ है, बेंजीन टॉल्वीन बन चुका है, वो मिथाइल ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेशन के ज़रिए आपके बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, फर्दर एक्टिवेट करता है फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन, एंड इसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज. सो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स इंक्रीज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस. द सेकंड थिंग इज higher the electron donating ability of the substituent, more facile is the reaction. For example, bromination of aniline occurs faster than that of the phenol because due to the lower electronegativity of nitrogen over oxygen, the electron donating ability of nitrogen group is much higher than that of oxygen group. As a result, electron density in the aniline ring is much higher than that in the phenol, and hence the bromination of aniline occurs faster than that of phenol. अब हम देखते हैं OH ग्रुप है एक, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है. NH2 ग्रुप है एक, एमाइन ग्रुप. NH2 ग्रुप इज एमाइन ग्रुप, OH ग्रुप इज हाइड्रोक्साइड ग्रुप. दोनों जो ग्रुप्स है, ये जो ग्रुप्स है दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है. अब इलेक्ट्रॉन डोनेशन किसका ज़्यादा है? विच इज़ मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, विच इज़ हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वही ज़्यादा फैसाइल अटैक देगा इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस में. फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन इज द एटम विच इज डोनेटिंग इट्स लोन पेयर इनटू द बेंजीन रिंग इन केस ऑफ अमाइनो बेंजीन, और वी शुड से एनालिन. वाइल एज फिनॉल के केस में ऑक्सीजन इज द एटम जिसका लोन पेयर रिंग को, बेंजीन रिंग को मिलता है. अब नाइट्रोजन ईजिली बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा कि ऑक्सीजन ईजिली बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, दैट विल डिसाइड कि ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन का रेट किस में होगा, एनालिन में या फिनॉल में. क्योंकि हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.0 है, जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.5 है.
सो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को किसी और को देने में झिझक महसूस करेगा, आसानी से नहीं देगा। लेकिन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से देता है। सो इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन विल delocalize its lone pair more easily to the benzene ring than the oxygen in case of phenol, and hence जो नाइट्रोजन है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन रिंग को इन केस ऑफ एनालीन दैन दैट ऑफ द फिनॉल। एंड इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो एनालीन के बेंजीन रिंग में, एनालीन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ द फिनॉल। एंड जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, जो ज़्यादा एक्टिवेटेड रिंग है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन को अटैक आसानी से करने देगा। और इस तरह से एनालीन जो है वो मोर, उसमें रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन वेरी वेरी हाई होगा एज कंपेयर टू द फिनॉल। दीज आर द 2 पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो इंक्रीज करता है इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। द सेकंड इज, अब अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा लेकिन नेचर ऑफ द ग्रुप देखना होगा, उसका पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन देखना होगा। जिसमें ज़्यादा पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन है वो ज़्यादा फैसाइल अटैक होगा उस पर इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन का, उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन का। आई होप इट इज क्लियर। द नेक्स्ट थिंग इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ सम ऑफ द सबस्टेंट्स, उसका ऑर्डर। बहुत सारे सबस्टेंट्स आपको दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि ये सब के सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब उसमें से देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन किसका है। ओ नेगेटिव का सबसे ज़्यादा, उसके बाद NH2 का, उसके बाद डाइअल्काइल अमाइन का, उसके बाद OH का, उसके बाद मिथॉक्सी ग्रुप का, उसके बाद एस्टेमाइड का, और उसके बाद आपके मिथाइल का, उसके बाद हैलोजेंस का। हैलोजेंस में भी सबसे ज़्यादा डोनेटिंग पावर है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। सो ये ऑर्डर आप थोड़ा सा जहन में रखेंगे सो दैट यू विल गेट इट ईजी while you are directing the reactions। अब दूसरा ये था ऑर्थो पैरा। अब द सेकंड थिंग इज मेटा डायरेक्टिंग। 3 पोजिशंस है मोनो सबस्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग में, 3 पोजिशंस होते हैं। द 1 पोजिशन इज ऑर्थो, द सेकंड इज मेटा, द थर्ड इज पैरा। ऑर्थो पैरा पे हम बात कर चुके हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज अबाउट द मेटा पोजिशन। अब मेटा पोजिशन में देखेंगे कि अटैक डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं। So the substituents are groups which direct the incoming group to the meta position or called meta directing groups। कोई भी substitution जब होती है बेंजीन में तो you are getting a mono substituted benzene। वो mono substituted benzene में जो ग्रुप होता है, अगर वो ग्रुप जो आ रहा है मोनो सबस्टिट्यूटेड बेंजीन में जो ग्रुप है, अगर वो ग्रुप इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करता है, इनवाइट करता है, देन दैट ग्रुप इज नोन एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल यू हैव दिस ट्राई मिथाइल अमाइन, अमोनियम आयन रादर, फिर है नाइट्रो, फिर है साइनाइड, फिर है ट्राईफ्लोरो मिथेन, फिर है अल्डेहाइड, फिर है आपका कीटोन, फिर है एसिड, फिर है एसेटर, फिर है सल्फोनिक एसिड। ये सब ग्रुप्स मेटा डायरेक्टिंग है। मीन जब भी ये प्रेजेंट होंगे ऑन द बेंजीन रिंग, दे विल ऑलवेज ट्राई टू डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू द मेटा पोजिशन रादर देन द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। सो द नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन की ही नाइट्रेशन अगर आप करने जा रहे हो, यूजुअली इट गिव्स मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। क्यों? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजिशन पे डायरेक्ट करेगा ग्रुप को। व्हाई इज इट सो? क्या मेटा पोजिशन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होती है एज कंपेयर टू द ऑर्थो एंड पैरा? क्या मेटा पोजिशन पे रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है? लेट्स सी ये क्यों ऐसा होता है। हाँ, द फर्स्ट पॉइंट इज नाइट्रेशन मेटा पोजिशन पे होगी नाइट्रोबेंजीन की। दैट्स जो नाइट्रो मेटा पोजिशन है दैट इज समहाउ रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच। दैट्स व्हाई नाइट्रो NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट टू द मेटा पोजिशन। अब देखेंगे एक्सप्लेनेशन क्यों ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। सो इन जनरल और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं बेंजीन रिंग से, जो भी ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे बेंजीन रिंग से, वो तमाम के तमाम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहलाते हैं। सो एक्सप्लेनेशन फॉर द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। सो विद द एक्सेप्शन ऑफ ट्राईफ्लोरोमिथाइल, ट्राईक्लोरोमिथाइल groups, in all other groups the atom directly attached to benzene ring has one more electronegative atom linked to it by multiple bond. Multiple bond means double or triple bond.
This more electronegative atom pulls the electrons of the multiple bond towards it, which in turn withdraws electrons from all the nuclear positions. Nuclear positions का मतलब है बेंजीन के अपने कार्बन से. As a result, the electron density falls at the nuclear position, but the decrease is much more at ortho and para positions than at meta position as shown below. देखो आपने लिया हुआ है aldehyde एज फंक्शनल ग्रुप और बेंजीन के ऊपर अल्डेहाइड, तो इट इज़ अ बेंजल्डेहाइड मॉलिक्यूल. बेंजल्डेहाइड में जो डायरेक्टली बेंजीन के साथ एटम है वो कार्बन है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, बट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ. ऑक्सीजन जब ने अपने इलेक्ट्रॉन पुल करता है तो कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फील करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील करता है, वो बेंजीन के न्यूक्लियर पोजीशन से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है अपनी ओर. तो यूर CHO aldehyde group, formyl group, it becomes an electron withdrawing group because it withdraws electrons from the benzene ring. अब उसने बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट किए विड्रॉ करने, एंड इन द मीन टाइम जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं एग्जिस्ट होते हैं उनमें आप देख पा रहे हो कि मेटा पोजिशन पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं आ रही है, बट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे आप पॉजिटिव चार्जेस देख पा रहे हो. ऑर्थो पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज, पैरा पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज, बट मेटा पोजिशन रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर. सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हियर इज के मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा. सो ऑर्थो पैरा पोजिशंस आर रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एज कंपेयर टू मेटा पोजिशन. सो जो मेटा पोजिशन है उसको हम कह सकते हैं रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच. इसीलिए आपका जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल हो आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन रिच साइट पे ही डायरेक्ट होता है, इनवाइट होता है. दैट्स योर विच पोजिशन, दैट्स योर मेटा पोजिशन. That's why, in other words, the electron density is comparatively higher at meta position than at ortho and para position, and hence the electrophile will attack preferentially at the meta position in benzaldehyde. Thus CHO group is meta directing. इसीलिए CHO ग्रुप क्या है, मेटा डायरेक्टिंग. और एक ग्रुप आप ले रहे हो नाइट्रो ग्रुप. नाइट्रो ग्रुप में भी ऐसे ही है, N डबल बॉन्ड O जो है वो पोलर है, पोलर बॉन्ड की वजह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले जाता है. अब नाइट्रोजन कहाँ से इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, फ्रॉम द बेंजीन रिंग, मेकिंग द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस अगेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिलेटिव टू दैट ऑफ मेटा पोजिशन. और इसीलिए नाइट्रो बेंजीन में भी अगर आप रिएक्शन कर रहे हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो मेटा पोजिशन पे ही होती है. तो एक चीज़ यहाँ पे आप हमेशा के लिए याद रखें कि रेजोनेंस के दौरान, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दौरान मेटा पोजिशन पे चाहे आपका ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे आपका ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, मेटा पोजिशन पे कोई भी चार्ज नहीं आती है. मेटा पोजिशन रिलेटेड टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ही इलेक्ट्रॉन रिच बन जाती है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाती है. एज सच देयर इज नो रेजोनेंस इफेक्ट ऑन द मेटा पोजिशन. होप यू गॉट इट. Thanks. Next lecture we will take up.